देखिए, फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन इसमें है। 80 क्वेश्चन है टोटल, और टोटल 80 के 80 जो हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, चुने हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अध्यक्ष बताने हैं कौन बने हैं। सेबी के अध्यक्ष बने हैं 2025 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो हिंद कांता पांडे, जिन्होंने माधवीपुरी बुच की जगह ली है सेबी के अध्यक्ष। माधवीपुरी बुच ये एक ऐसी महिला हैं जो प्रथम महिला थी जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। सेबी की बात करें, सेबी की स्थापना हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बांद्रा में। बांद्रा में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में, बांद्रा मुंबई में। ठीक है। सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, वसुदेव कुटुंबकम। ये 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का जो है विषय था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि विश्व एक परिवार है, ये वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है, ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी पर मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सर सीवी रमन को। 1928 में इन्होंने खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसीलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जैसे 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 में आर्द्रभूमि को लेकर के 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसर कन्वेंशन ईरान 1971। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है फरवरी के इंपॉर्टेंट दिवस हैं और भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही बात हम इसमें बता रहे हैं। अगला सवाल है, 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश राशि क्या है। तो इसके लिए आवश्यक निवेश राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, $5 मिलियन हो जाएगी, और ये इन्वेस्टर वीजा है। अगला सवाल है, दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत कुल कितनी ऋण प्रदान की गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना, ये शुरुआत हुई थी 1998 में। 1998 में हुई थी। एक समिति थी, आर.वी. गुप्ता समिति। इस समिति ने सिफारिश की थी नाबार्ड से। नाबार्ड ने इस सिफारिश पर, आर.वी. गुप्ता की सिफारिश पर यह शुरू किया था किसान क्रेडिट कार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा इसका भी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला सवाल है, 24 फरवरी, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 10 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 10 लाख करोड़ रुपए। अगला है, 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना के 6 साल पूरे हुए हैं। तो 6 साल पूरे किसकी योजना के हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2014 की है, 2014 की। और ये 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जो है घोषणा की थी, 2014 की है। तो ये तो होगा नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो 15 अगस्त को ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये 2019 को शुरू की गई थी, 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना ये कब की है। तो ये 2016 की है, 2016 की। और आवास विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी और ग्रामीण, तो ये शुरू की गई थी 2015 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 6,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें, 2,000 रुपये की किस्त के साथ। अगला है, 2025 में इंडियन सुपर लीग आईएसएल का विनर का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आईएसएल किससे संबंधित है। पहली बात तो आईएसएल फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का गेम इसमें होता है आईएसएल में। तो मोहन बागान सुपर जायंट, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, उड़ीसा एफसी को हरा करके जीता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 2 के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, शक्तिकांत दास को।
अगर प्रधान सचिव की बात करें, जो मुख्य प्रधान सचिव हैं, तो उनका नाम है पीके मिश्रा। पीके मिश्रा हो जाएगा, पीके मिश्रा। अगला है, भारत के थल सेना अध्यक्ष COAS कौन है, जिन्होंने 2025 में फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। अगर नौसेना अध्यक्ष की बात करें, तो नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे नौसेना अध्यक्ष दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। अगर बात करें नौसेना की, वायुसेना की बात करें, वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे, वायुसेना अध्यक्ष हैं AP सिंह, यानी कि अमरपाल सिंह हो जाएंगे। इनका पूरा नाम है अमरपाल सिंह, AP सिंह हो जाएंगे। और अगर CDS की बात करें, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हो जाएंगे, तो हो जाएंगे अनिल चौहान है इस समय पर। अनिल चौहान CDS है, तीनों सेनाओं के प्रमुख। अगला है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो गिद्धों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। और ये आंकी गई है 12,981 की समथिंग, ये आंकी गई है पूरे भारत में। अगला है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, V अनंता नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया है? तो क्या भारी बर्फबारी, राजनीतिक मुद्दे, अपर्याप्त बर्फबारी, या भागीदारी की कमी? तो ऑप्शन अच्छे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, अपर्याप्त बर्फबारी, यानी कि बर्फबारी की कमी हुई है, अधिक बर्फबारी नहीं हुई है। तो ये भी कन्फ्यूज करने वाला ऑप्शन हो सकता है। भारी बर्फबारी के कुछ सोचेंगे कि भारी बर्फबारी हो गई, इस वजह से जो है वो स्थगित कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि अपर्याप्त बर्फबारी की आवश्यकता होती है इस गेम में। और एक होता है ग्रीष्मकालीन गेम, ग्रीष्मकालीन यानी खेलो इंडिया ग्रीष्मकालीन, तो इसको यूथ यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम भी कहा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम भी इसी को कहा जाता है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? ये मई 2025 में आयोजित हुए हैं। कहाँ पर? तो ये बिहार में आयोजित हुए हैं, बिहार और कुछ दिल्ली में, बिहार और दिल्ली में। अगर बात करें यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं, यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये जयपुर में आयोजित होंगे, अभी हुए नहीं है जयपुर में। ये नवंबर में आयोजित होंगे, नवंबर 2025 में। नवंबर कब होंगे? नवंबर 2025 में जयपुर में। अगला है, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2015 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है ये, और पानी के 500 मीटर तक ये गई है नीचे तक, तो इस वजह से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है, ठीक है। टोटल बंदरगाह की बात करें, टोटल बंदरगाह इस समय पर 13 है, जो मेन बंदरगाह है। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में है। ये हुआ है 2025 में। अगर बात करें 2026 की, तो जो 2026 में भारत में होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 2026 का भारत में होगा। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसमें बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तो इसमें ऐसा लग गया था, ब्रिक्स हो गया था। साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में, और इस समय पर इसमें 11 सदस्य देश हैं। तो 11वां जो बना है वो इंडोनेशिया बना है, इंडोनेशिया बना है ये, 11वां सदस्य इसका। अगला सवाल है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जापान के बीच जो संयुक्त अभ्यास है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, धर्म गार्जियन। गरुण शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के। और केवल गरुण की बात करें, गरुण अगर गरुण की बात करें तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। तो याद रखना, गरुण केवल फ्रांस और गरुण शक्ति इंडोनेशिया। अगर बात करें इंद्र नौसेना की, तो ये रूस और भारत के बीच में होता है, रूस प्लस इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्विसेज की टीम जो है ये शीर्ष पर रही थी। 38वें राष्ट्रीय खेल यार कहाँ पर आयोजित हुए हैं ये? तो आयोजित हुए थे उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। और बात करें 39वें की, तो 39वें जो होंगे, 39वें राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में आयोजित होंगे। मेघालय में 2027 में प्रति 2 ईयर पर ये आयोजित होते हैं, तो मेघालय में होंगे 2027 में। अगला है, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया है? तो सबसे कम यानी कि पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? डेनमार्क, यानी कि सबसे कम में एक नंबर रैंकिंग है इसकी डेनमार्क की। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो स्थान है वो 96वां स्थान है,
2024 में 96वां, 2023 में कौन सा था, 2023 में 93वां है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये स्थिति खराब हुई है, 3 स्थान तो और इसके ज़्यादा हो गए। अगर बात करें सबसे, इसमें 180 देश होते हैं, 180 तो यार लास्ट में जो है वो दक्षिणी सूडान हो जाएगा, दक्षिणी सूडान अंतिम पर है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उसका 356। तो 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है इसमें। और बात करें 360 की, तो इसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि जब ये इसकी घोषणा की जाती है 352 की, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की, तो इसका संसद से अनुमोदन होना जरूरी है 1 माह के अंदर। पहले ये सीमा 2 माह की हुआ करती थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी सीमा को 1 माह कर दिया गया है। 356 में बात करें तो 356 में ये 2 माह है, और इसमें भी 2 माह है ये वित्तीय आपातकाल में भी, कि संसद का अनुमोदन 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए। बात करें 352 की, तो 6 माह की अवधि के लिए लगाया जाता है, और इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, संसद के द्वारा अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है इसको। और ये भी 6 माह के लिए लगाया जाता है, इसको 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में इसको, यानी कि अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल के, तो ये अनंत काल तक के लिए ही लगता है, अनंत काल तक के लिए। तो इसमें बढ़ाने की घटाने की तो कोई आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि ये अनंत काल तक के लिए लागू हो जाता है 360। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, और राष्ट्रपति शासन, और इन दोनों के लिए जो है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत के द्वारा ये लाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगला है 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से हैं, यानी कि थीम राज्य कौन से 2 भारतीय राज्य हैं। तो ये थीम राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये थीम राज्य हैं। सूरजकुंड ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ है फरीदाबाद में, फरीदाबाद हो जाएगा इसका आंसर। और फरीदाबाद कहाँ पर, ये हरियाणा में है फरीदाबाद, तो ये यहाँ पर हुआ है। अगला हो जाएगा सवाल, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। तो अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है 2024 का जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। अगर बात करें कि ओवरऑल सबसे अधिक गर्म साल कौन सा रहा है, तो 2025 रहा है। अब तक का 2025 सबसे गर्म साल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, WHO। इसकी स्थापना की गई थी WHO की। तो कब की गई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1948 को, 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में इसका, जिनेवा मुख्यालय। 194 इसमें देश हैं। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस, और इसमें भी 194 सदस्य देश हैं। और UNHCR राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये UN की एक शाखा है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये, तो इसका जो स्थापना की गई थी, तो इसकी 1944 में स्थापना की गई थी। पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में 191 इसमें देश हैं। अगला है 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड बॉय यूनिक। इंपॉर्टेंट है, तो यूनाइटेड बॉय यूनिक ये 4 फरवरी जो 2025 में मनाया गया कैंसर दिवस, इसकी थीम है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो पहली बात तो UN के 6 अंग हैं, 6 UN के, जिसमें से एक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। तो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे फिलेमोन यांग और एंटोनियो गुटेरेस जो है UN के अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच फरवरी 2025 को हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्वेरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वेरियन। अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। तो रामसर स्थल किस में है भारत में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। और साथ ही बात करें अगर इसमें कितने स्थल है, तो 20 इसमें रामसर स्थल हैं। और यूपी की बात करें, यूपी में 10 स्थल हैं जो सेकंड नंबर पर है। टोटल की बात करें भारत में, तो टोटल है भारत में इस समय पर 91 रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फरवरी को। ये कहाँ पर रामसर जो है कहाँ पर है, ईरान में
1971 को 2 फरवरी को हुआ था। अगला है फरवरी 2025 को अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है ये। किसको हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने जीता है। और कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में हुआ था, मलेशिया में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक विकल्प का उपयोग करें। तो ये सिफारिश की है WHO ने। और ये जो है अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो अनुमानित वृद्धि दर है ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 6.4% है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पहले थे अब नहीं है। ये चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME योजना के तहत कितना अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 100 करोड़ रुपए। और MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी MSME मंत्री। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 का किलो 4 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, संसद सदस्य की अयोग्यता से। अयोग्यता ध्यान रखना, खाली योग्यता की बात करें, केवल योग्यता किसमें? ये तो अयोग्यता से संबंधित है 101 का 4, और योग्यता से हो जाएगा 84, आर्टिकल 84 है ये संसद के सदस्य। अगला सवाल है सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? तो सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार जो हैं ये सहकारी बैंकों का नियमन करते हैं। अगर बात करें पहला सहकारी बैंक ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी सहकारी बैंक की सबसे पहले की, तो अन्योन्या हो जाएगा, अन्योन्या सबसे पहला ऐसा सहकारी बैंक था। अन्योन्या सहकारी बैंक, इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला सहकारी बैंक था, 1879 में की गई थी, गुजरात में, गुजरात के बड़ौदा में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहला ये सहकारी बैंक था। अगर बात करें तो सबसे पहला जो बैंक खोला गया था 1770 में खोला गया था, ये कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहला बैंक खोला गया था 1881 में। 1881 में एक बैंक खोला गया था जिसका नाम था 1881 में अवध बैंक खोला गया था। अवध बैंक ये ऐसा बैंक था जो भारतीय द्वारा प्रबंधित था। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? तो कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 63% है। गैर संचारी रोग जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये गैर संचारी रोग होते हैं, तो इनके द्वारा जो मृत्यु दर का प्रतिशत 63% है WHO के अनुसार। अगला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, पहली बात तो 99वां संविधान संशोधन था इसका, 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, बिल्कुल सही है इसका। विवाह के निजी संबंध यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। यह अनुच्छेद 14 और 21 का भी उल्लंघन करता था। व्यभिचार यहाँ समझते होंगे कि व्यभिचार किसको कहते हैं। ये वही है व्यभिचार कि एक पत्नी या एक पति होते हुए एक और रिश्ता रखना। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? और ये कहाँ पर है महाबलीपुरम? ये तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी पल्लव शासकों ने की थी, पल्लवों ने इसकी स्थापना की थी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। हालांकि नरसिंह वर्मन प्रथम का भी सहयोग उसमें रहा था। और अगर बात करें खजुराहो के मंदिर की, तो खजुराहो के मंदिर MP में है खजुराहो के मंदिर। और इनकी स्थापना किसने की थी खजुराहो के मंदिर की? तो ये चंदेल शासकों ने की थी खजुराहो के मंदिर की, चंदेल शासकों ने। MP के छतरपुर में है। अजंता गुफाएं ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। और इनकी जो स्थापना की थी अजंता की गुफाओं की, तो वो की थी सातवाहन और प्लस में गुप्त शासकों ने
इसकी इनकी स्थापना की थी अजंता गुफाओं की। और सांची का स्तूप ये अशोक के द्वारा स्थापित है सांची में। और ये कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले में है, रायसेन मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे कालबेलिया समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, राजस्थान। कालबेलिया का नृत्य भी है ये, कालबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है। तो और कालबेलिया के साथ साथ राजस्थान के और भी नृत्य हैं, जैसे जैसे हो जाएगा कच्ची घोड़ी है राजस्थान का। चरी नृत्य भी है, चरी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नृत्य है घूमर, ये राजस्थान के हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा कर्मा, हो जाएगा मध्य प्रदेश का। साथ ही भगोरिया हाट ये राजस्थान का है। और भगोरिया हाट में जो है ये इम्पोर्टेंट नृत्य इसलिए भी है क्योंकि पूछा जाता है भगोरिया हाट, और भगोरिया हाट में एक मेला लगता है जिसमें लड़का और लड़की अपने लिए वर चुनते हैं। तो एक मेला लगता है भगोरिया हाट, तो हाट के नाम से ही आप इसको जान सकते हैं। इसके अलावा एक राई भी है, राई ये भी मध्य प्रदेश का है राई। गुजरात के गरबा हो गया, डांडिया हो गया, उत्तर प्रदेश का कथक हो गया। ठीक है, तो ये हैं। भारत के ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 15% है 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का। इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट। अगला है, स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? तो स्टैगफ्लेशन दर्शाता है उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी को दर्शाता है स्टैगफ्लेशन। अगला है, बिम्स्टेक संगठन की स्थापना किस घोषणा के तहत हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी बिम्स्टेक संगठन की स्थापना, बैंकॉक घोषणा। तो बैंकॉक घोषणा कब हुई थी ये? तो बैंकॉक घोषणा हुई थी 1997 में। 1997 में बैंकॉक घोषणा हुई थी, इसके तहत ही बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक में जो है बिम्स्टेक में इस समय 7 सदस्य हैं, 4 इसके गठन सदस्य भी हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसमें कौन कौन है? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, साथ में श्रीलंका, और श्रीलंका जो है इनका इस समय श्रीलंका बिम्स्टेक का अध्यक्ष भी है। और बात करें थाईलैंड और भारत, ये 4 सदस्यीय देश ऐसे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। श्रीलंका अध्यक्ष है बिम्स्टेक का। अब इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार ये भी इसमें सदस्य देश हैं इसके। तो 7 टोटल सदस्य हैं इसके बिम्स्टेक के। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है, ढाका में इसका मुख्यालय है बिम्स्टेक का। दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमई किस देश में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमई, ये किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जापान ने विकसित किया है। और भारत की बात करें, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 है। भारत का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? सीडैक ने बनाया था, ये सीडैक। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? तो क्या निर्देश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी नियुक्त, ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। ये अगर बात करें, एक आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल है 224A, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसी से संबंधित है ये। 224A में ये बात कही गई है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं तो वो दोबारा नियुक्ति की जा सकती है उनकी कुछ शर्तों के अनुसार। तो ये 224 में कुछ शर्तें दी हुई हैं रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। अगला है, आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि आयकर जो वर्ष है वो उसकी सीमा कितनी है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और आयकर विभाग की स्थापना 1922 में की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, 1922 में आयकर विभाग की स्थापना की गई है। अगला है, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI पर किसे नियंत्रित रखने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, केंद्र सरकार को। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे पॉइंट नेमो कहाँ स्थित है? तो पॉइंट नेमो किसी भी स्थल से ये दूरस्थ बिंदु है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, प्रशांत महासागर में पॉइंट नेमो है। अगला है, भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 77 ऐसे स्थल है जिनको भारत रणभूमि स्थल में शामिल किया गया है। अगला है, निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल को संसद में प्रस्तुत करने के लिए कितने समय पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 महीने पहले
निजी सदस्य विधेयक बिल को संसद में प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे टोंकिन की संधि। तो टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच में स्थित है? तो टोंकिन की खाड़ी किसके बीच में? चीन और वियतनाम के बीच में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, चीन और वियतनाम। अगला है विजय दुर्ग किले को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, विजय दुर्ग किले को। अगर बात करें विजय दुर्ग किले की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में विजय दुर्ग किला है। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है भांग की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भांग की खेती। अगला है भारत में किस राज्य ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का एक कदम उठाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कर्नाटक। और इच्छा मृत्यु ऐसे नहीं कि किसी की भी इच्छा हो तो इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं, ये अब उस समय पर दिया जाता है जिस समय पर क्या क्या में उस समय पर, यानी कि जब कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए इच्छा मृत्यु के कुछ नियम लागू करने के लिए ये कदम उठाया गया कर्नाटक सरकार ने। अगला है हाल में चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा जागरोस, जो कि ईरान में है। जागरोस पर्वत श्रृंखला के पास है कुर्दिस्तान क्षेत्र। आल्पस की बात करें तो आल्पस जो है ये यूरोप का पर्वत है, यूरोप का। और एंडीज साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका का है ये, साउथ अमेरिका, एंडीज। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर। अगला है हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, BNSS के थ्रू लगाया है, 2023 के अंतर्गत लगाया है भीख मांगने पर प्रतिबंध भोपाल प्रशासन ने। अगला है लंपी स्किन डिसीज किससे फैलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वायरस से फैलती है लंपी स्किन डिसीज। अगला है हाल ही में जारी नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सिक्किम में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है। अगला है यूसेट की 2023 में सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में कौन शामिल है या कौन शामिल था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी ठीक हो जाएगा, यूक्रेन, इथियोपिया और जॉर्डन। ये 3 ऐसे देश हैं जो यूसेट की सहायता प्राप्त करने वाले देश हैं। तो यूसेट जो है ये यूएस की, यानी कि अमेरिका की एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके लिए ये इसकी सहायता प्राप्त करने वाले देश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यूक्रेन, इथियोपिया और जॉर्डन। अगला है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 2028 तक। अगला वर्तमान में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा करों में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 41% हिस्सेदारी दी जाती है आर्टिकल 280 के अनुसार। अभी इस समय पर 41% दी जा रही है। और एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल है 269, इसमें दिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को कर का आवंटन। तो ये 269 में है, आर्टिकल 269 याद रखना। अगला है ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ग्रेट योजना ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हो जाएंगे गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री। अगला सवाल है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय है ये, आनंद गुजरात में, आनंद है ये, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय। पोटास को किस अधिनियम के तहत क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023। कुल 30 खनिजों की सूची जारी की गई है जिनको क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की गई है। क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि इसका मतलब है ये इसलिए भी शुरू की गई है कि इन जो खनिज हैं ये, तो इन खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना, तो ये इसलिए शुरू की गई है क्रिटिकल मिनरल मिशन की। हाल ही में चर्चा में रहे नेट जारिम कॉरिडोर किस क्षेत्र में स्थित है? तो नेट जारिम कॉरिडोर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, गाजापट्टी में स्थित है नेट जारिम कॉरिडोर। अगला है प्रधानमंत्री अनुसूचित जातीय अभ्युदय योजना PM अजय किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो ये 2021-22 में शुरू की गई योजना है, 2021-22 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसके जो मंत्री हैं वो वीरेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके
मंत्री, अधिकारिता मंत्री। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा बीथू, ये कच्चा बीथू है द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार। अगला है प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी। अगला है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA में कौन देश शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये 4 देश हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें EU की, यानी कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, इसमें टोटल 27 देश शामिल हैं। 27 देश शामिल है। और ये जो देश हैं चारों, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये इसका हिस्सा नहीं है EU का। इसमें 27 देश हैं टोटल। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा जाता है। EU का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? तो स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सृजनम। अगला है, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था FMR के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ये और प्रक्रिया क्या है इसके हटाने की? न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के ये 100 लोकसभा के सदस्य हों और 50 राज्यसभा के सदस्य हों, इनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। और प्रस्ताव लाने के बाद ये जांच समिति गठित होती है। अगर वो जांच समिति जो है अगर आरोपों को सही ठहराती है तो फिर संसद के द्वारा जो है एक विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्वारा विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य उपस्थित और कुल मतदान करने वाले हों। भारत में लू हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 40 डिग्री सी महिलाओं के लिए। अगला है, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 1971 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 में। अगला है, एलाती खाड़ी या अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है? मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, भारतीय नौसेना के जनक ये उपाधि दी गई है शिवाजी महाराज को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत किस निर्णय में पहली बार स्पष्ट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 में पहली बार स्पष्ट किया गया। हालांकि 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में इसका प्रतिपादन हो चुका था, यानी कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का ये यानी कि मृत्युदंड जो है इनका आर्टिकल का उल्लंघन करता है, मृत्युदंड। तो इसके लिए ये स्पष्ट किया गया था 1983 में पहली बार मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में। लिथियम त्रिकोण में कौन से देश शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम त्रिकोण में शामिल है। और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। तो ये 3 देश हैं जो त्रिकोण देश में शामिल हैं। हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर्स टू मरीन नेविगेशन IALA। और इसका IALA इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है IALA का, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा IALA का पेरिस में इसका मुख्यालय है। और बात करें IMO की तो लंदन में IMO का मुख्यालय हो जाएगा। IHO का हो जाएगा मोनाको जो है सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, यानी दूसरा सबसे छोटा देश है। और WMO की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा में। अगला है ब्राज़ील, यानी कि ये ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया घोंसला। ये ब्राज़ीलिया घोंसला है। ब्राज़ीलिया घोंसला किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पीठभूमि का संरक्षण, 2015 की घोषणा है ये, 2015 की। इसके अलावा एक फोर्टालेजा घोषणा और है, फोर्टालेजा घोषणा है। ये घोषणा भी इम्पोर्टेंट है। ये रियो में जो अभी हुआ है, रियो में 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें ये घोषणा की गई है, रियो 2025 में, फोर्टालेजा घोषणा। अगले, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 देखना, 294 विषय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 294 किससे संबंधित है, यह भी चर्चा में रही थी। 42 की धारा इसलिए सामरिक के प्रसार पर दंड। अगला है लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है, जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो और केवल भ्रष्टाचार की स्थिति में। भ्रष्टाचार की ऐसा नहीं कि किसी भी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री की जांच की जा सकती है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तब जांच की जा सकती है, 2/3 सदस्य अगर सहमत हों। तो ये इंपॉर्टेंट 80 सवाल थे फरवरी के, ठीक है।